बोल मंचा महादेव की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर जबकि चारों ओर 18 भार वनस्पति फल फूल रही थी, सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसे समय शिव जी तथा पार्वती जी एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस छटा को देख रहे थे। श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज तो चौपड़ पासे का खेल खेलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है, पर इस खेल में छल कपट बहुत होता है, इसलिए हार जीत का साक्षी का निर्णय कौन लेगा। तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर उसका एक पुतला बनाकर बैठा दिया, जिसे महादेव जी सजीवन कर बोले, हे पुत्र अंगद, हम दोनों चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं, सो तू हमारे हारने जीतने की साख भरना। अब चौपड़ पासे का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पासे फेंके और अंगद से पूछा, बता कौन हारा और कौन जीता। तो अंगद ने कहा कि आप जीते तथा पार्वती जी हारे। जब तीसरी बार पार्वती जी ने पासे फेंके और पूछा कि कौन हारा और कौन जीता, यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती थी, परंतु अंगद ने सोचा कि मैं महादेव जी को हारा कहूँगा तो वह मुझे श्राप दे देंगे, अतः उसने कह दिया कि महादेव जी जीते तथा पार्वती जी हारे। यह सुनते ही पार्वती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोढ़ीवत दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा और भटकते भटकते एक दिन एक विशाल भयंकर जंगल में जा पहुंचा, जहां 12-24 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ पीपल के कई पेड़ खड़े थे। इंद्राणियां ब्रह्माणियां बहुत से देव देवताओं की स्त्रियां मिलकर वहां व्रत कर रही थी। तो अंगद ने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहा कि बहनों, आप यह क्या कर रही है। तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसावाचक व्रत को कर रही हैं, जिसके करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अब अंगद ने कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करना चाहूँगा। तो देवांगनाओं ने उसकी इच्छा को देखकर चावल सुपारी जलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 2 पुनी सूत कटवाकर उसका डोरा बनावे और पीली गेरू में रखकर महादेव जी की पूजन तथा आगे हर सोमवार इसकी व्रत करता रहे। और डोरा जो बनाया जाता है तब तक व्रत करे, स्वयं धारण करे और उद्यापन के बाद उसे जल में पधरा देवे और फिर कार्तिक सुदी चौथ के दिन इसका उजमना होवे। उस दिन 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का गाँव में तोल बूझ कर उसका चूरमा बनावे और महादेव जी के भोग धरकर 4 बराबर भाग कर लेवे। प्रथम भाग शिव जी को निमित्त कर देवे, अर्थात किसी नाथ को दे देवे। दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे देवे। तीसरा भाग किसी गौ को खिला देवे और चौथा भाग आप स्वयं प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। शेष बिना राजा रंग के छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बतरा देवे और डोरा जो बनाया जाता है उसको उद्यापन के बाद उसको जल में पधरा देवे। बस यही इस व्रत का विधान है। अब अंगद ने नियमानुसार व्रत प्रारंभ किया, लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। इधर एक दिन बैठे ही बैठे पार्वती जी को अंगद की याद आई और वियोग से घबराकर महादेव जी से कहने लगी कि हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि अंगद घर वापस लौट आए। तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे प्रिय, तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो पार्वती जी ने भी विधि अनुसार डोरा बनाया और व्रत प्रारंभ किया। जो ही व्रत समाप्त हुआ, अंगद कोढ़ रहित होकर विचरण करता हुआ पार्वती जी से आ मिला। पुत्र को देखते ही पार्वती जी खुशी के मारे हंसने लगी, परंतु अंगद ने सोचा कि मैं माता जी के बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर हंस रही है, इसलिए वह गुस्से में भरकर वापस लौटने लगा। तो पार्वती जी ने उसको उठकर पकड़ लिया और बोली कि हे बेटा, फिर से तुम कहाँ जा रहे हो। तो अंगद बोला कि हे माता, मैं बिना बुलाए लौट आया हूँ, यह जानकर आप हंस रही है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो पार्वती जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हंसी हूँ, मैं तो मनसावाचक व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ, जिसे कि मैंने तुम्हारे मिलने की इच्छा से किया था। तो अंगद ने कहा कि हे माता, यह व्रत मैंने किया। जब तो पार्वती जी बोली, यह व्रत तूने किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव नष्ट हो गया।
और यह व्रत मैंने किया जिससे मुझे खोया वो पुत्र फिर से आगे मिल गया। परंतु बेटा अब तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो अंगद बोला कि हे माता, मेरी इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती जी बोली, अच्छा बेटा, तू अभी उज्जैन चला जा, वहाँ का राज्य तुझे मिल जाएगा। तो माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहाँ से उज्जैन जा पहुँचा। और इधर उज्जैन के राजा ने अपनी इकलौती कन्या का स्वयंवर रखा था और शर्त रखी थी कि हथिनी जिसके गले में वरमाला डाल देगी राजकन्या का विवाह उससे कर दिया जाएगा। अतः स्वयंवर के ठीक समय एक हथिनी को श्रृंगार कराकर उसकी सुंड में वरमाला देकर कहा गया कि हे हथिनी, तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो तुम्हें राजकन्या की योग्य वर दिखाई दे उसके गले में वरमाला डाल दे। हथिनी माला लेकर चली। इधर जहाँ अंगद बेटा था वहाँ पहुंचकर उसके गले में वरमाला डाल दी। फिर क्या था, लोगों ने कहा कि यह न मालूम कौन है, हथिनी चूक गई है। अतः उस लड़के को वहाँ से हटा दिया गया और हथिनी को दोबारा माला दी गई और प्रार्थना की गई कि हे हथिनी, इस सभा में जो तुम्हें राज्य कन्या की योग्य वर दिखाई दे, जो उज्जैन का राज्य अच्छी तरह संभाल सके उसके गले में वरमाला डाल दे। तब हथिनी दूसरी बार माला लेकर अंगद के पास जाकर फिर से उसी के गले में पहना दी। तो लोग कहने लगे कि हथिनी इस लड़के से परच गई है, अतः उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया गया। परंतु जब हथिनी को तीसरी बार माला दी गई तो हथिनी दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से उसी बालक के गले में वरमाला पहना दी। फिर क्या था, राजा ने कहा जैसा होनहार है होगा। नगर सेठ को बुलवाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और फला लग्न पर सर कस कर बारात लेकर आ जाओ। तो नगर सेठ बालक को अपने घर ले गया और लड़के का खूब श्रृंगार कर सर गज कर लग्न के समय बारात लेकर आ गया। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ और राजा ने राजपाट कन्यादान में दे दिया। विवाह पश्चात वर वधू महलों में गए तो राजकुमारी ने अंगद से पूछा कि हे नाथ, आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है और आपके पिता व ग्राम का नाम क्या है। तो अंगद ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं शिव पार्वती जी का लड़का हूँ, मेरा नाम अंगद है। तब तो राजकुमारी ने कहा कि महाराज, आपकी इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है, आप सत्य बतलाइए, वास्तव में क्या बात है। तो अंगद ने राजकुमारी को अपने पैदा होने की सारी कथा सुनाई और कहा कि मैं मनसावाचक व्रत के प्रभाव से छूटकर उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कर सुनाया। और यह सुनकर राजकुमारी को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। बोल मनसा महादेव की जय। थोड़े दिनों पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजकुमारी, मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कह। तो राजकुमारी बोली कि हे नाथ, मैं तो पुत्र धन व राज्य का सुख चाहती हूँ। तो अंगद ने कहा कि तुम मनसावाचक व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो राजपुत्री बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा। तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मनसावाचक व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना गर्भावास के पुत्र मिलेगा। और यह समझाकर मनसावाचक व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद वहां से कैलाश चले गए। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसावाचक व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करती रही। भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन जब रानी दातुन कर रही थी तो अपनी दासी को ऊपर महल में जल की जारी लेने के लिए भेजा। तो जब दासी महल में जाकर क्या देखती है कि एक सोने के पालने में एक सुंदर सा बालक सोया हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। तब तो दासी ने दौड़ते हुए नीचे आकर रानी को सारा हाल कहा और ऊपर ले गई। तब रानी ने बालक को देखकर उठाकर छाती से लगा लिया और महादेव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, यदि आपने मुझे यह पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध पैदा कीजिए। रानी के इतना कहते ही रानी के स्तनों में दूध भर आया
पितलों में दूध भराया और सारे नगर में खुशी छा गई और सभी मनसावाचक व्रत को सराहने लगे। और बालक का नाम फूलकुंवर रखा गया। धीरे धीरे फूलकुंवर बड़ा हुआ, अब सभी उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगे। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा कि हे माता मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है और इस समय वह कहाँ पर है। तो रानी ने कहा कि हे पुत्र तेरे पिता का नाम अंगज है, वे महादेव जी के पुत्र हैं और इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा कि हे माता, मृत्युलोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है। तब तो रानी ने अंगद की उत्पत्ति और उनके श्राप व मनसावाचक व्रत के प्रताप से उज्जैन राज्य पाने का सारा वृत्तांत कर सुनाया और उनकी स्वयं की उत्पत्ति की आदि बातें कर सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावाचक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो फूलकुंवर कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेदीराज की कन्या को, जो दुनिया की सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है, उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत के करने से ऐसा हो सकता है? तो रानी ने कहा कि हाँ, इस व्रत के करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो फूलकुंवर ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर व्रत प्रारंभ किया। लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। भगवान शंकर जी फूलकुंवर पर बहुत प्रसन्न हुए और चेदीराज के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे चेदीराज, तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दे। तो चेदीराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकुंवर से कर दिया। अब तो फूलकुंवर भी राजा हो गया था। एक दिन राजा फूलकुंवर शिकार खेलने के लिए वन में गया और उसको कोई शिकार हाथ में आया और भूख प्यास के व्याकुल होकर एक बाग में आराम करने लगा। देव योग से वहां पर कोई ब्राह्मण आ पहुंचा और राजा को पंचांग सुनाया कि आज काती सुदी चौथ है, अर्थात मनसावाचक व्रत के उजड़ने का दिन है। तो राजा ने कहा कि हे विप्रराज, मुझसे तो भूल हो गई है, आप मुझे भी पूजन करा दें। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी के पास खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं और आज उनके काती सुदी चौथ के उजड़ने का दिन है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ है, इतने से चूरने से क्या होगा, इसलिए उसने गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने कोप किया और कोप करके राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब तो राजा ने प्रमाण अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया और महादेव जी के कथन अनुसार रानी को महल से निकलवा दिया। अब रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दीवान मिला। तो दीवान ने पूछा कि रानी जी, आप कहाँ पधार रही हैं? तो रानी ने सब बात बताई। तो दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझा कर मना लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारें। जो ही रानी दीवान की हवेली में गई तो दीवान अंधा हो गया। तब तो दीवान ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी वहाँ से निकल रवाना हुई तो नगर सेठ मिला, तो उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मंगा लेंगे, तब तक आप मेरे घर में विराजिए। जो ही रानी नगर सेठ के घर में गई तो नगर सेठ की हुंडियाँ चलना बंद हो गई, वह कई तरह के उपद्रव होने लगे। तब तो नगर सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारिए। अब रानी आगे गई तो राजा जी का कुमार मिला, तो उसे भी दया आ गई और रानी को अपने घर ले गया और कहा कि रानी जी, राजा जी का क्रोध शांत हो, तब तक आप मेरे घर में रहिए। तो रानी कुमार के घर में गई तो कुमार का हवा बैठ गया, सारे बर्तन फूट गए और कुमार स्वयं अंधा हो गया। तब तो कुमार ने भी रानी को वहां से चले जाने की प्रार्थना की। अब रानी वहां से निकलकर एक माली मिला, तो उसने भी यही पूछा कि रानी जी कहाँ पधार रही है? तो रानी ने कहा कि राजा जी का क्रोध शांत हो, तब तक आप मेरे बाग में रहिए। तो माली रानी को बाग में ले गया और अपने बाग में ले जाते ही रानी को वहाँ ले जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूख कर जलने लगे और माली को भी कम दिखने लगा।
और माली के खेत कुओं का पानी भी सूख गया। तब तो माली ने भी वहां से चले जाने को कर दिया। तब तो रानी वहां से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सत्यानाश होने लगता है। तो ऐसा सोचते सोचते वह आगे चली तो उसने देखा कि 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक रास्ता 6 महीने का और एक रास्ता 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते से चली तो आगे उसे एक शिप्रा नाम की नदी मिली। तो रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। तो जो ही रानी नदी के अंदर कूदी तो वह नदी भी सूख गई। आगे चली तो एक पर्वत आया। रानी ने सोचा इस पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ो। तो रानी जो ही पहाड़ पर चढ़कर गिरने लगी तो वह पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने के बाद एक सिंह दिखाई दिया। तो रानी ने सोचा इस सिंह को छेड़ूं, वह मुझे खा जाएगा तो अच्छा है। जो ही रानी ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। आगे जाने के बाद एक बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने मरने की इच्छा से सर्प को छेड़ा तो वह सर्प भी रस्सी का हो गया। अब रानी हार खाकर आगे चली तो क्या देखती है कि सुंदर सा कुआं बना हुआ है। एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है और उसके पास एक मंदिर बना हुआ है। रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक शुद्ध चौथ का उजड़ने का दिन था और मंदिर का पुजारी नाथ गांव में सामान लेने के लिए गया था और उसको वहां पर कुत्तों ने काट खाया। तो पुजारी नाथ विचार करने लगा कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हुआ है। तो नाथ जी ने जब मंदिर में आकर एक स्त्री को बैठा देखा तो सोचने लगा कि आज मेरे आश्रम में कौन डाकन या भूतनी आ गई है। तो रानी ने नाथ जी को देखकर विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज, मैं न तो कोई डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की घेरी जमीन की जेली एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा वेद कहूँ। तो नाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया और तब रानी ने अपना सारा किस्सा कहा और फिर वहाँ से जाने लगी। तो भूख प्यास के चल नहीं सक रही थी तो नाथ जी ने उजड़ने का एक बाप का लड्डू दिया और लड्डू को देखते ही रानी को व्रत की याद आई। इतने में नाथ जी ने कह दिया कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ है अर्थात मनसावाचक व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कोई राजा हो तो अधिक प्रसाद न बनावे, इसलिए यह एक बाप का लड्डू है। तब रानी को समझ में आ गई कि मैंने चूरमा ज़्यादा भेजा था, इसलिए मुझ पर महादेव जी ने कोप किया है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तब तो नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण महीने का प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन इस व्रत को शुरू करना। तो रानी ने नियमानुसार व्रत शुरू किया। जब कार्तिक शुद्ध चौथ का दिन आया, नाथ जी गांव में जाकर सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। कुंवारी कन्या से पौनी सूती सूत कटवाया, डोरा बनाया, चूरमे के 4 भाग किए। शिव पार्वती जी की चितमन से पूजा की। इस प्रकार व्रत करते हुए रानी को 4 वर्ष हो गए और महादेव जी फूल कुंवर के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा तू अपनी रानी को राज्य में बुला ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब तो राजा ने कहा कि हे महाराज, अब रानी का कैसे पता लगेगा? आपकी आज्ञा से ही तो मैंने उसे देश निकाला दिया है। तब महादेव जी ने कहा कि हे राजा, तू अपने 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे भेज दे। वहाँ बिना नाथों बेलों की गाड़ी आवेगी, वे चारों उसमें ले बैठ जावे, वह उन्हें गाड़ी वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। तो प्रातःकाल होते ही राजा ने 4 विश्वासी नौकरों को भेज दिया। वहाँ बिना नाथों बेलों की गाड़ी मिली, वे चारों लोग उसमें बैठ गए। वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले गई जहाँ पर रानी रहती थी। तो सेवकों ने रानी को पहचान लिया और कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भेजा है। तब तो रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो तो मैं जाऊँ।
तब तो नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़े रथपाल की आदि बनाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वह सच्चे हाथी घोड़े रथपाल की बन गए। तब रानी ने फिर से कहा कि हे पिताजी, रास्ते में मेरे छूने से कई जीवों का नुकसान हुआ है, उनका भी उद्धार होना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तब तो नाथ जी ने शिव जी के निर्मल्य स्नान कराए हुए जल की जारी भरकर दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का छींटा जिस पर डालेगी वह पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तब तो रानी ने जल की जारी लेकर नाथ जी को प्रणाम करके चारों सेवकों के साथ रथ पालकी में बैठकर रवाना हुई। चलते चलते उसे रास्ते में वह सर्प आया जो उससे सोने से रस्सी हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर मंत्र का उच्चारण कर जल की जारी का जो ही छींटा डाला तो वह पहले जैसा सर्प बनकर चलने लगा। आगे वही तीर जो पत्थर होकर पड़ा मिला, तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह जीवित होकर ग्रसता हुआ वन में चला गया। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में धंस गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का जो ही छींटा डाला तो वह पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे जाने के बाद वह नदी आई जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो वह पहले जैसे गहरे निर्मल जल से बहने लगी। अब रानी ने पालकी फौज आदि को किले में भेज दिया, खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। तो बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, पहले आपके कारण यह सूख गया था, परंतु आप फिर से क्यों आ रही हैं? तो रानी के समझाने बुझाने के बाद माली ने फाटक खोला। तब रानी के वहाँ जाते ही रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जल की जारी का छींटा डाला तो वह सूखा हुआ बाग अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। फिर से कोयले बोलने लगी और नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और खेत कुओं का भी भी जल भर आया। अब रानी वहां से कुमार के घर पर गई जो अंधा हो गया था। तो रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जो ही जल की जारी का छींटा डाला तो कुमार की आंखें खुल गई और कुमार के आवे के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तब तो कुमार ने भी वहां से कहा कि हे रानी जी, ये सोने चांदी के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तब तो रानी ने कहा कि इसमें से 4 बर्तन ले जाकर तू राजा जी को भेंट कर देना, शेष तू रखना, यह मेरा हुक्म है। इस प्रकार रानी नगर सेठ के घर पे गई तो नगर सेठ की हुंडियां सिकरने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर सेठ ने कहा कि अंधाता आपके पधारने से रिद्धि सिद्धि हुई है, अतः मैं खुशी से सारी नगरी को जिम्वाना चाहता हूँ। तो रानी ने यह बात मान ली और नगर में डिंडोरा पिटवा दिया, कल किसी के यहाँ पर चूल्हा नहीं जलेगा। अगर किसी का चूल्हा जला तो 101 रुपया जुर्माना होगा। आगे चलकर रानी दीवान के यहाँ पहुंची तो दीवान की भी आंखें खुल गई, सर्वत्र आनंद छा गया। अब रानी किले में पधारी, राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया, जलसा मनाया। बोल वंशा महादेव की जय। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमवाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की कि अंधाता आप भी आरोगी है। तब तो रानी ने कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ के उजरने का दिन है, किसी भूखे को जिमवा कर जिमूंगी। परंतु सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ पर जिमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहरी कोड़ी धोबिन भूखी पड़ी मिली। रानी की आज्ञा से उसे लाया गया, उसे स्नान कराया गया। उसे स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया और जो ही उसको मनसावाचक व्रत की सारी कथा सुनाई और उसके लिए स्वर्ग से विमान आया। बूढ़ी धोबिन कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र से सदैव के लिए वैकुंठ चली गई। इस प्रकार राजा रानी हर साल मनसावाचक व्रत करते रहे, संसार के सभी सुखों को भोगते रहे। अंत में पुत्र को राजगद्दी देकर शिवलोक सिधार गए। बोल मनसा महादेव की जय। પેલી સાલેરી લંગાયા હી ની જો મોનો અરે મોનો વજા આવી ગયો પણ બેલા હી ની લગાયા થોડી
કઈ નહીં 5-7 મિનિટ રહી નીકળું. તો ત્યાં દુકાન બધા હિસાબ થોડા થોડા ઘણા વખત થઈ ગયા અરે આ મોકાઈ ગયું કાંટે લગાયા નથી ને એની પડી ગઈ છે. આઈ ગયા હું આઈ જના ને ચાલુ મે પર ખાલી ખાલી હોય ને હા